हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जो भी विद्यार्थी यूपी पीसीएल, बार्क आदि की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे तथा ऐसे ही डेली हमारी क्लास होगी। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन छूट नहीं सके। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ओम का नियम किस विद्युत धारा पर लागू होता है। आपको बताना है ओम का नियम किस विद्युत धारा पर लागू होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह एसी व डीसी दोनों पर लागू होता है। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतीक चिन्ह है। आपको बताना है विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतीक चिन्ह क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रो, जो कि विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतीक चिन्ह होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अच्छा चालक है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा चालक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम, जो कि अच्छा चालक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, घरों, भवनों, कार्यशाला आदि में वायरिंग की जाती है। आपको बताना है घरों, भवनों, कार्यशालाओं आदि में वायरिंग किस क्रम में की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समांतर क्रम में की जाती है। समान वोल्टेज को वितरित करने के लिए इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शक्ति ज्ञात करने का सूत्र है। आपको बताना है निम्नलिखित में से शक्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या है। P बराबर V इंटू आई, P बराबर V स्क्वायर अपॉन आर, P बराबर आई स्क्वायर आर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तीनों शक्ति ज्ञात करने के सूत्र है। उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वायर बाउंड प्रतिरोध बनाने में उपयुक्त धातु है। आपको बताना है वायर बाउंड प्रतिरोध बनाने में प्रयुक्त उपधातु कौन सी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूरो का। वायर बाउंड प्रतिरोध बनाने में यूरो का धातु का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पदार्थ की डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस पदार्थ की डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फाइबर की डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट चालकता की ऐसा इकाई क्या है। आपको बताना है विशिष्ट चालकता की ऐसा इकाई क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, साइमन पर मीटर। विशिष्ट चालकता की ऐसा इकाई साइमन पर मीटर होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी चालक का प्रतिरोध 7.5 ओम है तो उसकी चालकता क्या होगी। आपको बताना है किसी चालक का प्रतिरोध 7.5 ओम है तो इसकी चालकता जी बराबर 1/R होगी। तो इसके अंदर एक के अंदर हम 7.5 का भाग देंगे। स्क्रॉल करने पर इसका मान आएगा ऑप्शन बी, 0.133 साइमन। चालकता का मात्रक साइमन होता है 0.133, एक में 7.5 का भाग देने पर इसका मान आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिजली के तारों में लगी आग किस श्रेणी की आग है। आपको बताना है बिजली के तारों में लगी आग किस श्रेणी की आग कहलाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वह डी प्रकार की आग कहलाती है। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विभवांतर का मात्रक क्या है। आपको बताना है विभवांतर का मात्रक क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज पाया जाता है। आपको बताना है न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह आवेश रहित होता है। न्यूट्रॉन जो कि आवेश रहित होता है। प्रोटॉन पर प्लस 1.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर -1.4 इंटू 10⁻19 कूलम आवेश होता है, -19 कूलम आवेश होता है। इस न्यूट्रॉन पर नेगेटिव में और प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर आवेश रहित होता है। अगला क्वेश्चन है, हीटिंग एलिमेंट किस धातु में बनाया जाता है। आपको बताना है हीटिंग एलिमेंट किस धातु का बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह नाइक्रोम धातु का बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एम्पियर मीटर किस क्रम में संयोजित किया जाता है। आपको बताना है एम्पियर मीटर को किस क्रम में संयोजित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एम्पियर मीटर को हम श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत घंटी का बजना विद्युत का कौन सा प्रभाव है। आपको बताना है विद्युत घंटी का बजना विद्युत का कौन सा प्रभाव है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह इसका चुंबकीय प्रभाव के कारण बजती है। अगला क्वेश्चन है, एमसीबी का पूरा नाम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है एमसीबी का पूरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, पीला, नीला, हरा का प्रतिरोधक का मान क्या होगा। आपको बताना है पीला, हरा और नीले का प्रतिरोधक का मान क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। स्क्रॉल करने पर इसका मान अलग आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन कितना भारी होता है। आपको बताना है इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन कितना भारी होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1845 गुना अधिक या भारी होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
चांदी का गलनांक बिंदु कितना है, आपको बताना है चांदी का गलनांक बिंदु कितना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका गलनांक बिंदु 960 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है चांदी का गलनांक बिंदु 960 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगला क्वेश्चन है, किसी तार की लंबाई दोगुनी व कटाक्ष क्षेत्रफल दोगुना करने पर उसका प्रतिरोध होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके प्रतिरोध का मान R बराबर रो इंटू L अपॉन ए होता है। तो इसकी लंबाई भी दोगुनी हो रही है और इसका क्षेत्रफल भी दोगुना हो रहा है, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभ्रक की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की प्रास होता है। आपको बताना है अभ्रक की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का प्रास कितना होता है। इसका राइट आंसर होगा 20 से 60 किलोवाट पर mm। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपको ध्यान रखना है अभ्रक की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का प्रास का मान 20 से 60 kV पर mm होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ग बी के अचालकों का अधिकतम सुरक्षित तापमान है। आपको बताना है वर्ग बी के अचालकों का अधिकतम सुरक्षित तापमान कितना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका अधिकतम सुरक्षित तापमान 130 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला क्वेश्चन है, स्विच सॉकेट आदि किस पदार्थ से निर्मित होते हैं। आपको बताना है स्विच सॉकेट आदि किस पदार्थ से निर्मित होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, या बेकेलाइट से निर्मित होते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत युक्ति को 3 या अधिक स्थानों से नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त स्विच का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसे इंटरमीडिएट स्विच के द्वारा हम नियंत्रित करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किटकैट फ्यूज का एम्पियर प्रास कितना है। आपको बताना है किटकैट फ्यूज का एम्पियर प्रास कितना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 से 3000 तक इसकी एम्पियर प्रास होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। आपको बताना है निम्न में से चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1.18 मिलीग्राम पर कुलाम चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपेक्षिक घनत्व नापने वाला यंत्र है। आपको बताना है आपेक्षिक घनत्व नापने वाला यंत्र क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोमीटर के द्वारा हम आपेक्षिक घनत्व को मापते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपेक्षिक घनत्व की इकाई है। आपको बताना है आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या होती है। तो आपको ध्यान रखना है आपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ कौन सा है। आपको बताना है निम्नलिखित में से स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोबाल्ट। स्थायी चुंबक बनाने के लिए हम कोबाल्ट का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चुंबकत्व वाहक बल का मात्रक है। आपको बताना है चुंबकत्व वाहक बल का मात्रक क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा चुंबकत्व वाहक बल का मात्रक एम्पियर टर्न होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हेलिक्स का नियम क्या ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है हेलिक्स का नियम क्या ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ध्रुवता। हेलिक्स का नियम जो कि ध्रुवता ज्ञात करने के लिए ज्ञात किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से डाया चुंबकीय पदार्थ है। आपको बताना है निम्नलिखित में से डाया चुंबकीय पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिस्मथ, जो कि डाया चुंबकीय पदार्थ है या अस्थायी चुंबकीय पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का ताप गुणांक होता है। आपको बताना है कार्बन का ताप गुणांक किसमें होता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है वह NTC में होता है। अगला क्वेश्चन है, 50-50 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका कुल प्रतिरोध होगा। तो आपको ध्यान रखना है समांतर क्रम जुड़ने पर प्रतिरोध का मान 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 के क्रम में चलता रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है 25 ओम। समांतर क्रम में जुड़ने पर इसका मान 25 ओम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किरचॉफ के नियमानुसार परिपथ संगम पर धारा का मान होता है। आपको बताना है किरचॉफ के नियमानुसार परिपथ संगम पर धारा होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, परिपथ संगम पर धारा का मान 0 होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध मापने वाला यंत्र है। आपको बताना है प्रतिरोध मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, व्हीटस्टोन ब्रिज और ओमीटर के द्वारा हम प्रतिरोध का मान माप सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मानक संस्थान ISI की स्थापना कब हुई थी। आपको बताना है भारतीय मानक संस्थान ISI की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1956 में ISI की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन ब्रिज में P बराबर 15, Q बराबर 10 ओम, S बराबर 25 ओम, तो R का मान ज्ञात करना है। तो आपको इसका मान ज्ञात करना है P/Q बराबर R/S। तो इसका हल करेंगे, P का मान 15 है, Q का मान 10 है, R का मान ज्ञात करना है और S का मान दे रखा है इसमें 25। तो इसको हल करने पर R का मान 37.5 के समथिंग आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं इसका मान होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कार्य की MKS प्रणाली
इकाई क्या है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कार्य की एमकेएस प्रणाली इकाई क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यूटन मीटर, जो कि इस कार्य की एमकेएस प्रणाली इकाई है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक एचपी किसके बराबर है, आपको बताना है निम्नलिखित में से एक एचपी किसके बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 75 kg मीटर पर सेकंड एक एचपी के बराबर होता है, या 746 वाट भी इसका मान होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गुरुत्व त्वरण का मान क्या होगा, आपको बताना निम्नलिखित में से गुरुत्व त्वरण का मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुरुत्व त्वरण का मान होता है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम वेपर लैंप का स्विच ऑन करने पर किस रंग का प्रकाश उत्सर्जित होता है, आपको बताना है सोडियम वेपर लैंप को स्विच ऑन करने पर किस प्रकार का प्रकाश उत्सर्जित करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यह गुलाबी रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से 1 वाट बराबर होता है, आपको बताना है निम्नलिखित में से 1 वाट किसके बराबर होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1 जूल पर सेकेंड, जो कि 1 वाट के बराबर होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विद्युतीय ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र है, आपको बताना है निम्नलिखित में से विद्युतीय ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, P/T। विद्युतीय ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र P/T होता है। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा में कितनी ब्रिटिश एचपी होता है, आपको बताना है 1 किलोवाट घंटे में कितनी ब्रिटिश एचपी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1.34 एचपी इसका मान होता है। अगला क्वेश्चन है, 25 लैंप 100 वाट व प्रत्येक 8 घंटे प्रतिदिन चलते हैं, तो एक दिन वाट घंटे में खपत क्या होगी। तो हमको इसको हल करना होगा, 25 × 100 × 8/1000। तो हमको इसको हल करना होगा, तो इसको हल करने पर इसका मान 20 किलोवाट पर घंटे इसका मान आएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नाइफ स्विच का एम्पेयर प्रास होता है, आपको बताना नाइफ स्विच का एम्पेयर प्रास का मान कितना होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 30 से 1000 एम्पेयर नाइफ स्विच का एम्पेयर प्रास होता है। अगला क्वेश्चन है, अर्ध तार का रंग होता है, आपको बताना अर्ध तार का रंग कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्ध तार का रंग हरा होता है। अगला क्वेश्चन है, फेज तार व न्यूट्रल तार आपस में स्पर्श करे तो परिपथ होता है, आपको बताना फेज तार व न्यूट्रल तार आपस में स्पर्श करे तो उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसे हम शॉर्ट कहते हैं, शॉर्ट सर्किट या शॉर्ट हो जाता है, यह इसका राइट आंसर होगा। आज का हमारा अंतिम सवाल है, विद्युत पंखे का चलना विद्युत धारा के किस प्रभाव में आता है, आपको बताना है विद्युत पंखे का चलना विद्युत धारा के किस प्रभाव में आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह चुंबकीय प्रभाव में आता है। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसी ही वीडियो आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो की अपडेट आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।